चलिए, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 14, ठीक है, और ये आपका आव्यूह पाठ का आज आपका लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग पूरे जो भी बचे क्वेश्चन से 2-3 डाउट बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे और आज के क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद आने वाले दो क्लास में हम लोग क्या काम करेंगे, पूरे आव्यूह पाठ से जो भी आज तक 2010 से लेकर के 2023 तक जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और जो भी प्रश्न सब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसका डिस्कशन हम लोग क्लास में करेंगे। और उससे हम लोगों को एडवांटेज क्या मिलेगा, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि अभी तक कुल मिलाकर के 14 लेक्चर में जो क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया गया है, क्या ये जो प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्या पढ़ाए गए कंसेप्ट के अंदर से है या पढ़ाए गए कंसेप्ट के बाहर से है, पढ़ाए गए कंसेप्ट में किसी प्रकार कोई कमी है या पढ़ाया गया कंसेप्ट आपके बोर्ड के लेवल को मैच करता है। इसकी जांच करने के लिए हम लोग 2010 से लेकर के 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों का 2 क्लास लग जाएगा। एक क्लास में टोटल ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हो जाएगा और एक क्लास में टोटल सब्जेक्टिव का डिस्कशन हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को आव्यूह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीट जो है वो ऑलरेडी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। वैसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन पूरे प्रोसेस को फॉलो अप कर रहे हैं उनको करना कुछ नहीं है, सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाने के बाद ये PYQ, ये जो आपका प्रश्न पूछा गया अभी तक जितना भी प्रीवियस ईयर PYQ का जो PDF है उस सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम के चैनल के ऊपर में अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको बनाइए, विजिट कीजिए और फिर जहां भी प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। चलिए आइए, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपका है वो कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे, आप लोग वहां से जाकर के इजीली विजिट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग आज आव्यूह चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में है और लास्ट सेगमेंट को करके आज इस चैप्टर का अंत करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, आप सभी विद्यार्थी लोग हमें बताइएगा कि प्रश्नावली 3.4 में आप लोगों को होमवर्क दिए थे। सबसे पहले हम होमवर्क दिए थे उदाहरण नंबर 23 और उदाहरण नंबर 25, हाँ या ना, 23 और 25। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 23 और 25 में, उदाहरण नंबर 23 और 25 में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते सर। प्रश्नावली 3.4 आप लोगों को होमवर्क दिए थे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक, 1 से कहां तक, 14 तक। और तो बताइए 1 से 14 तक में अगर कोई प्रश्न आप लोगों से नहीं बना तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। 1 से 14 तक में अगर कोई प्रश्न आप लोगों से नहीं बना तो आप हमसे पुनः दोबारा पूछ सकते हैं। 1 से 14 तक में अगर कोई प्रश्न नहीं बना तो आप लोग पूछ सकते हैं। 10 नहीं बना है, चलिए एक क्वेश्चन डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है क्या? अब उतना पूछने लगोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कम से कम ऑलरेडी इसका हम 4-5 प्रश्न बता चुके हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया एक बार फिर से चैनल को विजिट कीजिए और वहां जाने के बाद एक बार फिर से आप क्लास को देखिए, ठीक है। उतना प्रश्न बताना पॉसिबल नहीं है, अगर उतना बताने लगेंगे तो एक क्लास फिर और लग जाएगा मेरा, ठीक है। हम एक प्रश्न केवल क्वेश्चन नंबर 10 बता देते हैं। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन डाउट है
तब फिर आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, उसको घर में आप दोबारा बनाइए, ठीक है, क्योंकि आज हमको 3x3 का भी करना है, ठीक है। तो आइए सर, सबसे पहले आप लोग देखिएगा, किन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। तो आइए, किन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा एक पूछा गया क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10। सुनिएगा, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से, अगर आप लोग को क्या ज्ञात करना हो, बोलिए, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से आप लोगों को ज्ञात करना आ जाए कौन इनवर्स, ए इनवर्स, और अवयव हो किसका, बोलिए 2 into 2 का, तो बोलिए 2 into 2 में अवयव क्या होते हैं, बोलिए A11, यहाँ क्या A12, यहाँ क्या A21 और यहाँ क्या A22, हाँ या ना। तो सिंपल बताए थे कि यहाँ पर अवयव A11, A21, A22 और A12। तो सबसे पहले बताए थे कि फोकस किसके ऊपर करना है, A11, A11 के बाद फोकस किसके ऊपर, शिफ्ट A21, A21 के बाद शिफ्ट किसके ऊपर, A22, A22 के बाद शिफ्ट किसके ऊपर, A12। लक्ष्य क्या होगा, A11 के जगह पर 1, A21 के जगह 0, A22 के जगह 1 और A12 के जगह 0, हाँ या ना। मतलब इस पूरे अवयव को कौन मैट्रिक्स के रूप में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं कौन अवयव, तत्समक अवयव, इस रूप में बदल देना है। तो इस रूप में अगर बदलेंगे तो आसानी से इसके बाद अगर ये तत्समक अवयव में बदल जाएगा तो फिर जो बचेगा ए का प्रोडक्ट वही उसका कौन इनवर्स होगा, ए इनवर्स। तो आइए, तो जैसा कि आप लोगों के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, अरे क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए आप लोग, लिखिए तो क्वेश्चन, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, निम्न अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करें, 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 व्युत्क्रम ज्ञात करें, व्युत्क्रम ज्ञात करें। अवयव लिखिएगा 3 -1 3 -1 3 -1 -1 -1 -4 और 2, 3 -1 3 -1 -4 और 2, यही है ना सर। क्वेश्चन आप लोग मैच करिएगा। क्लास में कोई ऐसे विद्यार्थी जिनसे ये प्रश्न बन गया हो, क्या बन गया? अच्छा, क्लास में कोई ऐसे विद्यार्थी उसके अलावा, पिंकी कुमारी के अलावा, जिसे क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बना हो? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया है? तो अगर बन गया है तो थोड़ा देख लेना उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो विद्यार्थी नाराज हो जाए कि अगला पूछा तो उसको बता रहे हैं और हम पूछे तो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न सारे लोग से नहीं बना, इसलिए क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रश्न केवल आपसे नहीं बना है तो आप बगल से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। याद है सर, याद है? अवयव का व्युत्क्रम निकालने का कंसेप्ट के सबसे पहले क्या काम करते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं। देखिएगा सब लोग, माना कि a बराबर क्या होगा सर, 3 -1 -4 और कितना 2, हाँ या ना? क्या होता है सर, a बराबर i इंटू ए, हाँ या ना? a बराबर i इंटू ए। बताओ, a
कौन आव्यूह? दिया गया आव्यूह। ए कौन आव्यूह? दिया गया। आई कौन आव्यूह? तत्समक। और ए कौन आव्यूह? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा ना। और यही जो वैल्यू इसका निकल के आएगा वो किसका होगा? ए इनवर्स का। आइए सर सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं। किसका बोलिए? ए का। ए का वैल्यू क्या है बोली सर? 3 -1 -4 और कितना 2 बराबर कहता है क्या सर बोलिए? आई। तत्समक आव्यूह का वैल्यू कितना होता है? 1 0 0 और कितना 1 और इंटू क्या सर 1। सारे विद्यार्थियों को ज्ञात है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों को मिलता है तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो एलएचएस वाला पार्ट है, जो एलएचएस वाला पार्ट है, इसको कौन आव्यूह के रूप में? तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में इसको बदला जाए। हाँ या ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बदलने का ये भी आपको आसान तरीका बताए थे कि इसके जगह पे कितना वैल्यू होना चाहिए? 1, यहां कितना 0, यहां कितना 1 और यहां कितना 0। हाँ या ना। तो सबसे पहला हमला किसके ऊपर? A11 के ऊपर। सुनिए अब बताइएगा आप लोग, अगर A11 पर पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन जो आपका इस स्टेप में होगा वो R1 में होगा या R2 में? हम पहले बता चुके हैं इसको आप ऑपरेशन पंक्ति वाइज भी कर सकते हैं और इसमें ऑपरेशन स्तंभ वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों करके नहीं बता रहे हैं कि विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं वैसे। ठीक है, इसलिए हम केवल कौन वाइज बता रहे हैं? पंक्ति वाइज बता रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए इसमें जो ऑपरेशन होगा वो R1 में या R2 में? ऑपरेशन होगा R1 में। बताइए यहां पर R1 में जो अवयव है वो अवयव कितने के बराबर? 3 के बराबर। लेकिन अवयव है 3, लेकिन उस 3 के जगह पर लाना कितना? 1 लाना है। बताओ 3 में तुम कितना से गुना करोगे? ये 3 में तुम कितना से गुना करोगे या कितना से भागा दोगे? तो 1/3 आवेगा। सिंपल, हम 1/3 से गुना कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल होगा, सिंपल क्या बच जाएगा? 1/3। मतलब किसमें 1/3 से गुना करना पड़ेगा? R1 में। मतलब R1 के जगह पर लिख सकते हैं 1/3 और गुने क्या बोलिए? 1/3 और गुने क्या? R1। एनी कंफ्यूजन? तो बताइए सर अगर R1 में करेंगे तो LHS के भी R1 के अवयव में होगा और RHS के भी R1 के अवयव में होगा। हाँ या ना। तो आइए सर इसको गुना करके हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं क्या निकल के आता है। बोलिए सर अगर यहां पर 3 है और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितने के बराबर? 1 के बराबर। ये -1 है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा सर? -1/3। क्या R2 में कोई छेड़छाड़ करेंगे सर? जस का तस हो जाएगा, -4 और यहां पर आपका हो जाएगा 2, बराबर का बराबर। बताइए सर R1 में अगर यहां पर वर्ग किए तो R1 में यहां भी करना पड़ेगा। बोलिए सर 1 में अगर 1/3 से करेंगे तो 1/3, ये क्या होगा सर? 0, ये क्या सर? 0 और ये क्या? 1 और इंटू ए का क्या? ए। बताइए सर इस स्टेप में बताइएगा आप लोग किसके ऊपर वर्क हो गया? A11 के ऊपर। नेक्स्ट काम किसके ऊपर होना है? A11 की A21। अब आप लोग खुद बताइए अगर A21 के ऊपर नेक्स्ट वर्क होगा, बाबू ध्यान दे यहाँ पर, अगर A21 के ऊपर नेक्स्ट वर्क होगा तो जो यहां पर ऑपरेशन, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो अप्लाई होगा वो R1 में या R2 में? गुड। पहले ये देखिए कि ऑपरेशन अप्लाई किस में होगा, तो ऑपरेशन अप्लाई होगा R2 में। पॉइंट नंबर फर्स्ट। लेकिन सबको ज्ञात है कि इस LHS वाले आव्यूह को तत्समक आव्यूह के रूप में बदलना है, तो तत्समक आव्यूह का जो यहां अवयव होता है 1, तो यहां क्या होता है? 0। अब बताइए -4 को 0 बनाएंगे तो कैसे काम होगा? -4 के साथ +4 को जोड़ना पड़ेगा। अरे हाँ या ना। तो बताओ -4 जो है वो किसका अवयव है? बोलो R2 का। अरे है ना। बताओ R1 का अवयव कितना है? अरे R1 का अवयव है 1, तो ये है -4 और ये है 1। क्या ये 0 बन पाएगा? नहीं। एकरा में गुना करे पड़ेगा कैसे? 4 से। तो
तो ये +4 और ये -4 कट के कितना 0, मतलब R2 के जगह पर R2 और क्या चीज का चिन्ह प्लस कै R1 4 R1, R2 और प्लस कै R1 हो जाएगा 4 R1। बताइए सर ये ऑपरेशन किस में अप्लाई होगा? तो R2 में केवल LHS में या केवल RHS में? दोनों तरफ, LHS और RHS दोनों, और R2 में जितने अवयव हैं सारे में ये ऑपरेशन अप्लाई होगा। कोई दिक्कत है क्या सर? आइए तो सबसे पहले R1 को आप जस का तस लिख लें, ठीक है। R1 को जैसे ही हम लोग जस का तस लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा सर बोलिए 1, और क्या हो जाएगा -1/3, ये -4 है ना, तो ये किस में बदल जाएगा सर 0 में। बोलिए ये कितना है 2, देखिए इसको हल कीजिए, 2 और प्लस 4 गुने R1, R1 का वैल्यू कितना -1/3, क्या हो जाएगा 2 प्लस गुने माइनस 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 कितना 4/3, नीचे कुछ नहीं 1, 3 एक एलसीएम 3, 1 3 3, 3 दूनी 6 और -3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 2 बटे कितना बच जाएगा? अरे 2 बटे, मतलब यहां पर आपका बच जाएगा 2 और बटे कितना 3 और बराबर। देखिए सर R1 को जस का तस 1/3 को 1/3 0। बोलिए R2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना, क्या होगा बोलिए R2 का वैल्यू कितना 0 प्लस 4 गुने क्या R1 का वैल्यू अरे 1/3। बताइए हल करें कितना होगा? ये हो जाएगा 4 बटे कितना 3। नेक्स्ट है सर 1 और प्लस 4 गुने 0, सिंपल क्या बच जाएगा 1 और इंटू क्या होगा a। कोई कंफ्यूजन सर? यहां तक कि नहीं को कोई दिक्कत? आइए सर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद तो देखिए सर यहां देखिएगा, यहां काम हो गया A11 के ऊपर, तो A11 आ गया 1, यहां काम हुआ A21 के ऊपर, A21 आ गया 0। अगला वर्ग किसके ऊपर? A22। बताइए A22 में अगर A22 के ऊपर वर्क होगा तो पहले R1 में कि R2 में? अरे R1 में कि R2 में? मतलब यहां पर तो दिमाग में सेट है कि यह ऑपरेशन अप्लाई होगा किस में? R2 में। लेकिन बताइए 2/3 के जगह पर कितना लाना है? 1। 2/3 की जगह पर 1, तो बताओ 2/3 में कितना से गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा? सिंपल, ये 2/3 है तो 1 लाना है ना, तो 3 इन्हें भागा में है तो 3 इन्हें कर दो गुना में, और 2 इन्हें गुना में तो 2 कर दो भागा में। ये 3 से ये 3, ये 2 से ये 2, कट के क्या बचेगा 1। मतलब सिंपल R2 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 बटे, कहां से 3/2 आया? बात समझ में आ रहा है? मतलब R2 में सिंपल, R2 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से? 3/2 से। 3/2 से। सर अगर R2 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, गौर कीजिएगा सर, अगर R2 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या काम करेंगे सर बोलिए? यहां पर आव्यूह में कितना लिखेंगे बोलिए? 1, यहां लिख देंगे -1/3, यहां कितना 0। बोलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर? अरे कितना? इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और बराबर का बराबर। बताइए सर यहां भी R2 में अप्लाई होगा ना, तो यहां पर 1 R1 जस के तस 1/3 और 0। बोलिए कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3/2 है कितना सर? तो 4/3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बटे कितना से? 2 से। 3 से 3 कैंसिल और 2 दूनी, मतलब सिंपल यहां कितना बच जाएगा सर? 2। आगे ये कितना है सर? 1 में गुना करेंगे 3/2 से, सिंपल कितना आ जाएगा? 3/2 और इंटू क्या सर? a। क्या यहां तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बोली सर सबसे पहला वर्ग किसके ऊपर? A11, 1 आ गया। दूसरा वर्ग किसके ऊपर? A21, 0 आ गया। अगला वर्ग किसके ऊपर? A22, 1 आ गया। अगला वर्ग किसके ऊपर? बोलिए A। बताइए A12 पर यह है -1/3, यहां लाना कितना? अरे कितना? तब -1/3 को कितना से गुना करेंगे कि 0 आएगा? बोलो पहले ही देखो, -1/3 है, -1/3 है, इसको लाना है 0, तो कितना विद्यार्थी सजेस्ट करेंगे सर ये -1/3 है तो एक में एगो कर दीजिए +1/3, इसे ही कट जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन आप देखिए R1 को भी, सॉरी R1 कर रहे हैं, ये A11 को भी
अगर 1/3 आप इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भी जुड़ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये जो मामला सेट है, एकरा सेट करे के चक्कर में ही गड़बड़ा जाएगा। अरे हाँ या ना? तो सिंपल सोचो कि -1/3 को हमको जीरो लाना है, कैसे काम करेंगे बताइए। देखिए पहले सुनिएगा, ये तो फिक्स हो गया कि इस बार जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो R1 में कि R2 में? R1 में। ठीक है, R1 के जगह पर तो जस का तस लिखेंगे, लेकिन -1/3 को लाना है जीरो। तो ऐसा काम करें, -1/3 है और इसको ई बताओ R2 में क्या है? 1। तो ऐसा काम करें, -1/3 है R1 के जगह पर और यहां पर लिख देते हैं कितना? R2, और R2 को गुना कर देते हैं 1/कितना से? 3 से, वो भी क्या चीज में? प्लस में। कैसे? R1 का मान -1/3, प्लस का प्लस और प्लस 1/3 का 1/3 और कहता R2 का मान क्या है? 1। एक हो जाएगा -1/3 और एक हो जाएगा +1/3। इसे ही गया, क्या बच गया? जीरो। फर्क किस पे पड़ रहा था? A11 के ऊपर। A11 को चेक कर लो, 1 + 1/3 गुने R2, 1/3 गुने R2 का वैल्यू 0, 1 + 0 बराबर क्या है? 1। मतलब इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये भी बन जाएगा कितना? 0। बात पकड़ में आया? मतलब सिंपल बताइए सर, क्या काम करना पड़ेगा? R1 के जगह पर क्या करना पड़ेगा बोलिए? R1 के जगह पर R1 + 1/3 गुने R2, R1 + 1/3 गुने R2। बताइए सर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका जस का तस कितना रह जाएगा? 1, ये बदलेगा 0, ये कितना? 0, ये कितना? 1। आइए बराबर का बराबर। देखिए कठिनाई इसमें है, R1 का मान 1/3 प्लस 1/3 गुने R2, 1/3 और गुने R2 का मान 2, 1/3 और प्लस 1 दूनी 2, 2/3, 3 का एलसीएम 1 और 2 और 1 3, 3/3 कट के कहे 1। ये कितना हो गया? 1 हो गया। आगे बढ़िए सर, 0 प्लस 3/2 और गुने 1 कितना? 3, 3 से 3 कैंसिल, केवल कितना बच गया? 1 बच गया 2। आगे बढ़िए, बोलिए इसमें कोई काम होगा सर? नहीं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 कितना? 2 और इंटू क्या? ए। अरे हो जाएगा। चलिए, क्या LHS वाला पार्ट तत्समक आव्यूह में बदल गया? अगर तत्समक आव्यूह में बदल गया तो ये जो वैल्यू है वो किसका है? A इनवर्स का। A इनवर्स बराबर कितना? 1/2, 2 और 3 कितना? 2। यही आपका क्या हो गया सर? आंसर हो गया। क्या आसान है कि नहीं? बताया हुआ था सब, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए सर, जल्द से इसको आप लोग क्या काम करेंगे? ऑनलाइन विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके पेन डाउन कर लेंगे। अब हम लोग 3x3 में इंटर करने जा रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोग कर लेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि जो बचा हुआ प्रश्न आप लोगों का है वो आप लोगों का बन गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं बना होगा तो P/Q डिस्कस करेंगे, अगर उसमें आया तो उसका डिस्कशन एक बार फिर से हो जाएगा। ऐसे तो उम्मीद है कि बन ही गया होगा। ऑपरेशन में दिमाग लगाना बड़ा टफ है ना? अगर वो दिमाग लगते चल गया तो फिर कोई रोकेगा नहीं। ये तो अबाउट 2x2 है, जकरा में अवयव के संख्या कई गो? 4 गो। 3x3 में अवयव के संख्या 9 गो। तो बताओ 4 गो है तो ऑपरेशन कई गो लगावे पड़ा? 4 गो। और 3x3 में अवयव कई गो? 9 गो। तो ऑपरेशन कई गो में लगाना पड़ेगा? 9 ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा उसमें। मतलब ये क्वेश्चन में 9 बार अस्ट्रीच लगाना पड़ेगा। नौ बार नहीं तो 7-8 बार तो श्योर। हो सकता है कोई अपने अपने सुधार जाए, दूसरा सुधारे के चक्कर में। लिख लिए क्या?
आंसर मैच किए? क्या दे रहा? ठीक है, क्लास 12 सीट पर पैसे जमा करना, घर चल जाओगे, समझा? हम बात बोल दे रहे हैं क्लियर। 1 तारीख को जिसका इसका जमा नहीं रहेगा, क्लास 10 वाला जरा पूछ लेना। उसके बाद आज 30 तारीख हो गया है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे इसको। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट की ओर आइए डिस्कस कर रहे हैं। बताइए 2 × 2 में सबसे पहला ऑपरेशन किसके ऊपर? A11। तो 3 × 3 में ऑपरेशन कैसे होगा, ये भी एक बार देख लिया जाए। सुनिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे सारे विद्यार्थी। जिस प्रकार से, यहां देखिए बच्चे लोग, जिस प्रकार से आप लोग को ज्ञात है कि जब अवयव 2 × 2 था तो 2 × 2 के अवयव का रूप कैसा होता था? A11 और यहां पर A12, यहां A21 और यहां A22, हाँ या ना? तो ऑपरेशन कैसे होता था आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले A11, फिर इसके बाद किसके ऊपर? A22 और A22 के बाद A12। तो पहले A11, A21 से A22 और A22 से क्या A12। कब? जब 2 × 2 था। अब बताइए जब 3 × 3 रहेगा तब कैसे होगा? देखिए ये है 3 × 3 के अवयव। पहले देखिए इसके अवयव क्या क्या होते हैं। A11, A12 और A13। बताओ ये क्या चीज को सूचित करते हैं? अवयव के अवयव को, अवयव के अवयव को। और ये 11, 12, 13, ये पहला डिनोट करता है क्या चीज को? पंक्ति, और दूसरा स्तंभ। मतलब ये पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का क्या है? अवयव है। पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है। यहां क्या होगा सर बोलिए? A21, A22 और यहां A23। यहां क्या होगा? A31, ये A32 और ये वाला A33। हाँ या ना? बोलिए सर, जिस इसमें हमला कैसे होता है? सबसे पहले A किसके ऊपर? 11, A11 के बाद A21, A21 के बाद A31, A31 के बाद A22, A22 के बाद A32, A32 के बाद A33, A33 के बाद A23, फिर A13 और फिर A12। देखिए इसमें ऑपरेशन कैसे चलेगा। A11 से A21, A21 से A31, A31 से कहाँ? A31 से A22, A22 से A32, A32 से A33, A33 से A23, A23 से A13 और A13 से A12। ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से चलेगा। मतलब सुनिए, फर्स्ट ऑपरेशन R1 में, सेकेंड R2 में, थर्ड R3 में, 4 R2 में, 5 R3 में, 6 R3 में, 7 R2 में, 8 R1 में और 9 R1 में। बात समझ में आ रहा? मतलब 3 × 3 के अवयव में। देखिए ये कहीं पर कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। लेकिन A इनवर्स को हल अगर इस तर्ज पर करें
ये एनालिसिस करके निकाला गया है। अगर इस तर्ज पर करें तो सॉल्व करना आसानी हो सकता है, सॉल्व करना आसान हो सकता है। ये देखिए, ये जो आपको दोनों दिख रहा है, एक सॉल्व करने का तरीका है, ये निकालने का तरीका है कौन इनवर्स? ए इनवर्स। ए इनवर्स कब? जब 2 इंटू 2 का हो तब, और 3 इंटू 3 का हो तब। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आइए सर, 3 इंटू 3 वाला एक प्रश्न क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कक्षा में, ताकि जो बचे उसको आप लोग घर में कर पाए। ठीक है ना? आइए सर, लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए 3 इंटू 3 का हम एक बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग एक्सरसाइज वाला जो प्रश्न बचेगा 2-3 उसको आप लोग घर में करेंगे। डाउट होगा तो PYQ बताने के बाद बता देंगे। A बराबर 0 1 2 1 2 3 3 1 1 लिखिए। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा निम्न आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। निम्न आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। लिखिए A बराबर 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 और उसके बाद लिखिए सर 3 1 1 3 1 1 0 1 2 1 2 3 3 1 1 लिख लीजिए इसको। ठीक है, आइए सर लेट्स स्टार्ट, इसका हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। क्या बोलिए? व्युत्क्रम। बोलिए सर, व्युत्क्रम निकालेंगे सबसे पहले, फिर A 31 के बाद A जिसमें बच्चे लोग 11 22 और 33 के अवयव कई के बराबर और बाकी सारे अवयव शून्य है ना। आइए लेट्स स्टार्ट। आप लोग चाहें तो कहीं पर शॉर्ट में एक जगह पर कॉपी में इन दोनों पॉइंट को नोट कर ले सकते हैं, कहीं पे शॉर्ट में इस पॉइंट को, कि अगर प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो 2 इंटू 2 को ज्ञात करने का तरीका उस तरीके से और 3 इंटू 3 को ज्ञात करने का तरीका इस तरीके से। कहीं पर शॉर्ट में आप लोग लिख ले सकते हैं, जहां पर कंसेप्ट लिखे वहीं पर इन्हें कि ऐसा जगह लिख दीजिए कि दोबारा मिले ही नहीं। कहीं पे लिख लीजिए शॉर्ट में, साइड में कहीं पर, कि कैसे प्रारंभिक संक्रियाओं का अप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 के आव्यूह में और 3 इंटू 3 के आव्यूह में। और सारे बच्चों को ज्ञात है व्युत्क्रम निकालना केवल संभव होगा कौन आव्यूह का? वर्ग आव्यूह का। अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं हो पाएगा। लिख लिए सर जल्दी से, फटाक सा जल्दी से कीजिए। उसको नोट कर लीजिए कहीं पे नोट्स में साइड करके, ए इनवर्स के कंसेप्ट को।
चलें आगे, कोई दिक्कत? आइए सर, इसको मिटा दे के रहने दे अभी, दिमाग में बैठा। 11, 21, 31 है ना, फिर कहाँ 22, 22 के बाद 32, फिर 33, फिर 23, फिर 13, फिर 13 और 13 के बाद 12, याद रहेगा। और 2 × 2 में 11, 21, 22, 12 दिमाग में रहेगा। और कहाँ क्या लाना है ये भी आइडिया है। 11, 22, 33 1 और बाकी अभी अब 0। चलिए सर आइए। सारे बच्चों को निकाल ध्यान में है कि जब भी प्रयोग करेंगे तो A बराबर क्या होगा, I इंटू क्या A। देखिएगा थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए, A बराबर I इंटू A, फोकस करेंगे आप लोग, देखिएगा A का वैल्यू 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1। बोलिए इधर क्या होगा, I का वैल्यू 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 और इंटू क्या A। चलिए सर हमला शुरू किया जाए। बताइए पहला ऑपरेशन हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, A और A11 में चाहिए क्या 1। जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो सोचेंगे कि अरे A11 में चाहिए 1 और A21 में 1 है, तो ऐसा काम करें, अरे ऐसा काम करें कि ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो ऐसा काम करें, लिख देते हैं R1 के जगह पर कौन R2 और R2 के जगह पर कौन R1, एक दूसरे से बदल देते हैं। मतलब 11 21 के जगह पर और 21 11 के जगह पर, 12 22 के जगह पर और 22 12 के जगह पर, 13 23 के जगह पर और 23 13 के जगह पर एक्सचेंज कर देते हैं। काहे चलते, ताकि यहां पर 11 के जगह पर आसानी से कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो बोलिए पहला जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ वो जोड़ का, घटाव का या एक्सचेंज का, एक्सचेंज का। किसको किससे एक्सचेंज किए, R1 को R2 से। मतलब R1 को बोले कि तुम चल जाओ R2 के जगह पर और R2 को बोले कि तुम चलाओ R1 के जगह पर। तब पूरा पंक्ति नंबर पहला बन गया पंक्ति नंबर दूसरा और दूसरा बन गया पंक्ति नंबर पहला। तो आइए सर अवयव को पहले आप लिखिए, क्या हो जाएगा, देखिए सर क्या हो जाएगा, बोलिए 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3। पंक्ति नंबर दूसरा बन गया पंक्ति नंबर कैमा पहला। अब पंक्ति नंबर पहला बन जाएगा पंक्ति नंबर दूसरा, क्या होगा 0 1 2 3 1 1 और बराबर। अगर किए हैं R1 में तो सेम करना पड़ेगा LRHS में भी। बोलिए ई चला जाएगा ऊपर 0 1 0 1 0 0 0 0 1। कोई विद्यार्थी कहेगा सर ये तो मजा आ गया जी। कैसे मजा आ गया भाई, हम एक्सचेंज किए R1 को और A11 तो 1 निकलिए गया, साथ साथ में A12 भी सध गया। A12 में लाना, देखो पहला ऑपरेशन A11 के ऊपर लाना होता है 1, दूसरा ऑपरेशन A21 के और A21 पर लाना होता है 0। जैसी एक्सचेंज किए तो 11 में 1 और 21 में 0 अपने आप आ गया। तो बताओ 21 तो ऑलरेडी ये अपने आप ठीक हो गया, मतलब एक स्टेप हम लोग का कम गया। अरे है कि नहीं। अब बताइए 11 का क्लियर हो गया काम, 21 का भी काम क्लियर हो गया। अब हमला किसके ऊपर, A31 के ऊपर। अब बताइए आप लोग, जब भी हम लोग A31 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, बच्चे लोग ध्यान देंगे, जब भी हम लोग A31 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो A31 में R1 में होगा, R2 में या R3 में, क्लियर है ना। ये कितना है 3 भाई, लाना यहां कितना कितना
कितना? अब यहां जीरो लाना है तो 3 में से कितना घटाएंगे कि जीरो आएगा? अरे 3 को, मतलब R3 के जगह पर R3। अब बताओ ये -3 के दे सकता है, R2 दे सकता है कि R1 दे सकता है? R1। कौन? R1। तो हमको दे सकता है R1, लेकिन अभी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो R1 में कैसे गुना? 3 से। बताओ, जोड़ का चिन्ह की घटाओ का? एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत कि परेशानी है? चलिए सर, तो आइए इस ऑपरेशन को अप्लाई कर लेते हैं। बच्चे लोग देखिए, ऑपरेशन किस में? R3 में। आइए R1 R2 को जस का तस, 1 2 3 0 1 2। आइए R3 के जगह पर R3 - 3 R1, ये क्या हो जाएगा भाई? 0। R3 - 3 R1, R3 के वैल्यू 1 -3 के 3, R1 के वैल्यू 2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया -5। बोलिए सर, R3 के जगह पर R3 - 3 R1, R3 - 3 और R1 के मान 3, 3 3 9, 9 में से 1 गया -8। सर एनी कंफ्यूजन? बराबर के बराबर। आइए यहां कितना हो जाएगा? 0 1 0। यहां कितना? 1 0 0। बोलिए R3 - 3 R1 का बचेगा? 0। R3 - 3 R1 कितना बचेगा? -3। R3 - 3 R1 कितना बचेगा? 1। और इंटू कितना? A। यहां भी छूट गया A। कोई दिक्कत? बताइए सर, पहला ऑपरेशन A11 लाना कितना? 1 आ गया सर, 1 आ गया। दूसरा ऑपरेशन A21 लाना कितना? 0 आ गया। तीसरा ऑपरेशन A31 लाना कितना? 0 आ गया। अगला ऑपरेशन लाना कितना? 1। ऑलरेडी 1 आया हुआ है ना? देखो, एक को खाली बदलने से, एक को एक्सचेंज करने से बाबू ये अपने आप ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया। मतलब 3 गो का काम बन गया। तो बताइए, क्या A22 के ऊपर काम करना पड़ेगा? वो ऑलरेडी काम हो चुका है। अगला काम किसके ऊपर? A32। बताइए, A32 पर काम कीजिएगा तो यह ऑपरेशन R1 में होगा, R2 में होगा या R3 में? मामला क्लियर नजर में आ रहा है? चलिए सर, तो अगला ऑपरेशन बोलिए सर, अगला ऑपरेशन किस में होगा? R1 में, R2 में या R3 में? किस में होगा? बोलिए, R1 में, R2 में या R3 में? अगला ऑपरेशन आपका होना चाहिए किसमें? R3 में। ठीक है, लेकिन आपका टाइम बच नहीं रहा है ना? क्या किया जाए? क्या किया जाए? चलिए इसको हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्योंकि समय बच नहीं रहा है, क्लास ऑलरेडी समय ओवर हो चुका है। ठीक है, आप लोग को फिर जाने में भी सेकेंड बैच में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसा काम कीजिएगा, सुनिए सर, आइडिया आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये आपका पेज नंबर कितने का है? सॉरी, एग्जाम्पल नंबर का MI ये है, एग्जाम्पल नंबर 24 है, पेज नंबर 102 का। समझे? यहां पर सुन लीजिए बच्चे लोग, अगर ये बन जाता है तो इसके बाद आप लोग यहां सुनो, प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17, 15 16 और करने 15 16 और 17 करने की कोशिश करेंगे। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते समय 3x3 का व्युत्क्रमणीय अवयव हम डिस्कस कर देंगे। एक आध प्रश्न ऐसे आया हुआ है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, वहां पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए आज आपका लेक्चर नंबर 13 था। थोड़ा सा ये क्लास 10-15 मिनट और होना चाहिए था और होता, लेकिन समय के कमी के कारण लेक्चर को हमको यहीं पर रोकना पड़ रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका आव्यूह पाठ जो है, आव्यूह जो पाठ है आपका क्या होता है? समाप्त होता है। अगले आने वाले 2 क्लास में
लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 में हम लोग आबीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग को मालूम है कि अभी तक आबीयू में कुल मिलाकर के 61 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह करेंगे कि जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो आप लोग ये टोटल 61 ऑब्जेक्टिव जो आबीयू पार्ट से पूछा हुआ है आप लोग उसको बना करके आएंगे। ठीक है, तो होमवर्क के रूप में आपका ये 61 ऑब्जेक्टिव हो गया, इसको बना करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पहले उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसका सीट क्लास में ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। 61 प्रश्न बना के आएंगे हम, प्रत्येक विद्यार्थी का कॉपी चेक करेंगे। ये भूल में मत रहिएगा, क्या बोलिए 10, 12, 14 तो हम मान जाएंगे। जो विद्यार्थी डाउट पूछेंगे उनका कॉपी हम चेक करेंगे, आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। सो सीट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वैसे विद्यार्थी जिनको सीट नहीं मिल पाया है उनको अब मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो उनको करना क्या है, आस पड़ोस से मांग करके और फोटोकॉपी करवा लेना है। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? चलिए, तो आज हम लोग आबीयू पार्ट को समाप्त किए। थोड़ा सा बच गया है ए इनवर्स, तो अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा तो वहां डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन के साथ में, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? सारणिक। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। चलिए, थैंक यू।